हेलो बच्चों आज ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली हमारे सभी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी सीए स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर एग्ज़ाम आने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको भी टेंशन होगी, एंजाइटी होगी कि सर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि आप इस एग्ज़ाम में 100% बिल्कुल पास होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब चीज़ बताऊँगा कि हर सब्जेक्ट में आप ऐसा क्या पढ़ो और किस तरह से पढ़ो, सो दैट जो जिनको ये भी डर है कि क्या मैं पास होऊंगा कि नहीं, सबसे पहले वो ये सेफ़ एंड सिक्योर फील करेगा कि यस मैं पास हो जाऊँगा। देखो बच्चों, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करता हूँ। आपके जो 4 पेपर्स हैं, सबसे पहला पेपर है अकाउंट्स का। अकाउंट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहला चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ये जो 4 चैप्टर्स आप सबसे पहले कवर करना, क्योंकि ये 4 चैप्टर इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, इसमें कोई यूनिट नहीं है। और ये चारों ही चैप्टर्स, अकेला चैप्टर कई बार 8 नंबर तक की या 10 नंबर तक की कवरेज रख लेता है। अब इसमें आपका हो गया बीआरएस, इसमें आपका हो गया डेप्रीसिएशन, इसमें आपका हो गया इन्वेंट्री और इसमें आपका हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, इन 4 चैप्टर्स को सबसे पहले अच्छे से करने में आपका फ़ायदा ये होगा कि इनमें ना तो आपको लेंदी कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी है, खासकर अगर बीआरएस की बात करूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करूं, इन दोनों में तो आपको कोई लेजर भी नहीं बनाना। हाँ, डेप्रीसिएशन एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा लेंदी लेजर और लेंदी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर मैं इन्वेंट्री चैप्टर की बात करूं, उसमें भी आपको स्टेटमेंट बनाना है, ना कोई जर्नल एंट्री करनी है, ना ही कोई बड़े लेजर्स बनाने हैं। तो चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6 तो आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत मेजर कैलकुलेशन नहीं है, बहुत मेजर फॉर्मेटिंग नहीं है, सिर्फ एनालिटिकल बेस्ड है और ये जल्दी हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये चैप्टर्स 4 भी अच्छे से कवर कर लोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो आप 25 नंबर तक की अपनी कवरेज करके रख रहे हो, 25 मार्क्स तक की आपकी कवरेज हो रही है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करो, इसके बाद जो आपके बड़े और थोड़े नए चैप्टर्स हैं, चाहे एनपीओ, सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स, और इन चैप्टरों को आप चाहे ब्रेक दे दो, इनको अभी मत पढ़ो। लेकिन फिर आप कौन से कर सकते हो सेकंड लॉट के अंदर, जो आपका पार्टनरशिप है और कंपनी अकाउंट्स है, क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स के आपने कुछ यूनिट्स तो एग्जैक्टली सेम क्लास 12th में कर रखे हैं, पूरी तरह से सेम है। जो कुछ यूनिट्स नए हैं वो आप पढ़ोगे तो ईजी हैं, वो भी हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि होंगे नहीं। लेकिन अगर मैं उनको हटा भी दूं और आप खाली उतना भी पढ़ रहे हो जितना आपका क्लास 12th में भी है, तब भी आप मान के चलो पार्टनरशिप में और कंपनी अकाउंट्स में उतना मिलाकर भी आप लगभग 15 से 20 नंबर अपने कवर कर ले हुए अच्छे से, जो मैं गिवन दैट कि आप खाली 12th वाला पोर्शन कर रहे हो। तो सोचो, अगर आप इतनी भी तैयारी करते हो तो आप 40-45 मार्क्स की तो बेसिक मिनिमम तैयारी करके ही रखोगे। और लास्ट के मोमेंट में आप इसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो बहुत इजी थ्योरेटिकल हैं वो ऐड कर लोगे, 15 नंबर आपके वहाँ बढ़ जाएंगे। एंड लास्ट लॉट में आप एनपीओ कर सकते हो, सिंगल एंट्री कर सकते हो, या डिसोल्यूशन जो इसमें आपका नया है वो थोड़ा कर सकते हो, और कंपनी अकाउंट्स के जो नए चैप्टर्स हैं वो ऐड कर सकते हो, और फाइनल अकाउंट्स कर सकते हो। तो उनसे भी आपके रिमेनिंग 25-30 मार्क्स की कवरेज और बढ़ जाएगी। तो पॉइंट ये है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मत सोचो मैं पास कैसे होऊंगा, सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को सही रखो। अगर आपको डर लग रहा है तो मेरी बात मानो, आप सबसे पहले ये चैप्टर्स करना और फिर देखना कि आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली लॉ की बात करता हूँ। देखो, लॉ में आपको क्या करना है, आपको अगर डर लग रहा है, आप सबसे पहले छोटे एक्ट्स पकड़ो। देखो, एलएलपी, कंपनी एक्ट, अब ये दोनों सबसे छोटे हैं। एलएलपी का तो कॉन्सेप्ट थोड़ा पार्टनरशिप से मिलता है, थोड़ा कंपनी से मिलता है, आप सबसे पहले इसको पढ़ सकते हो। एलएलपी एक्ट तो सबसे ज़्यादा छोटा है, इसके बाद आप पार्टनरशिप एक्ट कर सकते हो। और अगर आपको सबसे पहले लॉट में इतने 3 भी आप एक्ट कर लोगे तो आप मान के चलो कि लगभग आप 40 नंबर की कवरेज तो आप इन्हीं में कवर कर लोगे। अब आपके बड़े एक्ट्स कौन से हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट मेनली, उनको आप सेकंड लॉट में कवर कर लो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है वो नया है लेकिन कंपैरेटिवली छोटा है। और चैप्टर 1 जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो तो बहुत ही बस एक लेक्चर का आपका कंटेंट है। तो आप लॉ में डरना मत। अगर आपको डर लग रहा है तो सबसे पहले आप ईजी वाले एक्ट पकड़ो, उनसे पढ़ो, उनसे पढ़ते ही कम से कम आपको ये लगेगा कि चलो मेरे 40 मार्क्स तो कवर हो रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लोगे तो आप मान के चलो कि लगभग आपके अकेले 30 मार्क्स के अराउंड या 25 मार्क्स के अराउंड उसमें कवर हो जाएंगे। सेल्स ऑफ गुड्स और ऐड कर लोगे तो 15 नंबर और ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास कवरेज करने के लिए लॉ में भी सबसे बेस्ट हथियार है, इजी वाले एक्ट्स जो 3 हैं उन्हें पहले पकड़ लो, तो कम से कम आप 30-40 मार्क्स के सेफ जोन में तो आ ही जाओगे। बाकी अदर एक्ट्स जो हैं वो तो आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, तो उसमें आपके मार्क्स आ ही जाएंगे। अच्छा, सिमिलरली क्यूए की अगर बात करूं
क्यूए के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपको डर लग रहा है, सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग को पकड़ लो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग अकेली 20 नंबर की है और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप आईसीआई के मटेरियल से कर लो, एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, थोड़ा उसमें ब्रशन अप हो जाओ, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो 15 नंबर के आप सेफ जोन में तो आ ही जाओगे। उसके बाद सेकेंड लॉट में आप स्टैटिस्टिक्स उठाओ और स्टैटिस्टिक्स के वो चैप्टर्स आप पहले करो जो आपने थोड़े बहुत पहले से पढ़ रखे हैं क्लास 11th में, चाहे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, कोरिलेशन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया। आप सबसे पहले इन चैप्टर्स को पढ़ो, इन चैप्टर्स को भी आप पढ़ लोगे तो लगभग आपके 15-20 नंबर और ऐड हो जाएंगे। और लास्ट लॉट में आप मैथ्स के वो चैप्टर्स पकड़ो जिनकी वेटेज भी ज़्यादा है और थोड़ा वो कंपैरेटिवली ईजी है। कैलकुलस मत करो, प्रोबेबिलिटी मत करो जो मुश्किल लग रहे हैं आपको, लेकिन आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर लो। मैथ्स में अगर आपने एक चैप्टर वो भी अच्छे से कर लिया तो एटलीस्ट आप अपने 8 से 10 नंबर और ऐड कर लोगे। तो अगर आप इतना भी लॉट पहले स्टार्टिंग में कवर कर लोगे तो आपका मैथ्स का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ लास्ट, इकोनॉमिक्स के अंदर देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले करो चैप्टर 1, 2, 3, 4। ये चैप्टर आपके 4 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस्ड हैं अगर आपने क्लास 11th में पढ़ रखी है तो। उसके बाद कर लो सीधा चैप्टर 10 जो आपका इंडियन इकोनॉमी का है, वो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है। तो अगर आप इतना भी लॉट कवर कर लोगे तो आपके 40 मार्क्स तो यहीं कवर हो गए, मिनिमम बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स में अगर आपको डर है तो आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के और इंडियन इको के चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। बाकी फिर उसके बाद थर्ड लॉट में आप अपने चैप्टर 5 जो नया है और 6, 7, 8, 9 जो आपके मैक्रो बेस्ड और कुछ नए और कुछ 12th बेस्ड मतलब यूनिट्स हैं उनको पढ़ सकते हो। तो स्ट्रेटजी सही रखो। अगर आपको डर लग रहा है, ये लग रहा है कि अब क्या होगा, टाइम बहुत कम बचा है, तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे सबसे पहले वो चीज़ पढ़ो जो आपको बहुत बेयर मिनिमम एफर्ट्स में अच्छे मार्क्स दिलवाती है। वो चैप्टर्स मत पढ़ो या उनमें एकदम ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो जिनमें पढ़ना तो बहुत सारा है लेकिन नंबर तो आपको पता ही वही 4 या 5 या 10 नंबर की वेटेज है। तो सेम नंबर ऑफ वेटेज अगर आपको कम एफर्ट्स वाले और इजी चैप्टर में मिल रही है तो पहली प्रायोरिटी आपको वो रखनी है, राइट। तो सबसे पहले तो अपना मन का डर हटा दो। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम अपने कोर्स की अपडेट दे देते हैं। तो जो बच्चे यूट्यूब से हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमारा कोर्स अब एंडिंग की तरफ है। अकाउंट्स के अंदर हमारा 1 चैप्टर बचा है, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर्स बचे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द हम टाइमली फिनिश कर ले, डोंट वरी। लॉ के अंदर भी आपके सारे मेजर एक्ट्स कवर हो गए और मैथ्स में भी आपके सारे मेजर चैप्टर्स कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। कुछ आपके अगले 2 हफ्ते में हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट अब ये है कि हम 15 मई तक आराम से सब चीज़ें अच्छे से कवर कर लेंगे और आप भी अपनी सारी चीज़ों को तब तक ज़रूर अच्छे से कवर करके रखना, क्योंकि फ्रॉम 17th में हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ एक प्रॉपर रिवीजन सीरीज़ जिसमें सारे 1 शॉट तरीके से यानी कि कॉन्सेप्ट्स को कवर करके हम रिविजन्स करेंगे हर चैप्टर का और मतलब पूरे सिलेबस का इस तरीके से, सो दैट महीने भर की तैयारी में हम MTP के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें या आप अगर घर में सॉल्व करो तो वो सॉल्व कर सको, RTP सॉल्व कर सको। और मेन चीज़ है कि स्टडी मटेरियल के भी या ICI के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल वो सारे आपके कवर हो जाए। तो उस रिवीजन को करने के लिए साथ में पहले आप अपना कोर्स और अपनी सारी चीज़ें एक बार ज़रूर करके रखो अच्छे से, और रिवीजन जब हम साथ में करेंगे शुरू तो उसमें तो फिर पूरी तैयारी आपकी अच्छे से हो ही जाएगी। तो इन नटशल आप डेफिनेटली पास हो जाओगे एग्ज़ाम में, गिवन दैट अब अगले 50-60 दिन डेडिकेटेडली अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर फॉलो करो, दिन का पूरा प्लानर बनाकर फॉलो करो और बाकी तो फिर हम करेंगे। बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना सभी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि अभी भी आप विश्वास नहीं मानोगे बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है और मेरे पास आज भी मैसेज आता है कि सर हम तैयारी करें तो कैसे करें, कहाँ से करें। तो प्लीज़ शेयर कर देना, 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन सभी CA फाउंडेशन के बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना। 17 तारीख से स्टार्ट करेंगे रिवीजन, तो मिलजुल के सब साथ में पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ऑल द बेस्ट।